हेलो विद्यार्थियों, अपना दोस्त जी के चैनल पर हिंदी साहित्य के अंदर आज अपन आदिकालीन लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। आदिकालीन लौकिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, पद्य और गद्य। सबसे पहले लौकिक साहित्य में पद्य साहित्य। इसमें सबसे पहले है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का मूल नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो था। इनको खुसरो सुखन की उपाधि ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा दी गई थी। इनका जन्म 1255 ईस्वी एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अमीर खुसरो का निधन 1324 ईस्वी में हुआ। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो का उपनाम तोता-ए हिंद। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको तोता-ए हिंद कहा था। तूती-ए हिंद, खुसरो ने स्वयं को तूती-ए हिंद कहा था। इसके अलावा कवियों में महाकवि, कवियों में राजकुमार ईश्वरी प्रसाद ने कहा। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। तुर्क अल्लाह, खिलजी ने इनको नाम दिया था तुर्क अल्लाह। अवधी भाषा का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था। अवधी भाषा का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृत के प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो ये अमीर खुसरो के उपनाम थे। इसमें तोता-ए हिंद, तूती-ए हिंद, कवियों में महाकवि और कवियों में राजकुमार, तुर्क अल्लाह, अवधी भाषा का प्रथम कवि, हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति के प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो की मुख्य रचनाएं खालिक बारी एक शब्दकोश है। पहेलिया, मुकरिया, गजल, दो सुकने, नुह सिफर भारतीय बोलियों का वर्णन है नुह सिफर में। नजरान ए हिंद, आशिक, इस रचना में हिंदी की प्रशंसा की गई थी। आवाज ए खुसरवी संगीत विषयक रचना है। हालात ए कन्हैया, तो ये 10 अमीर खुसरो की रचनाएं मानी जाती है। अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहर खुसरवी के नाम से 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालेम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया। अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का द्वितीय संकलन 1922 ईस्वी में ब्रज रत्न दास ने खुसरो की हिंदी कविता नाम से नागरी पंचाणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया। तो खुसरो की हिंदी कविता नाम से हिंदी रचनाओं का द्वितीय संकलन ब्रज रत्न दास ने नागरी पंचाणी सभा से प्रकाशित करवाया। डॉक्टर कादरी खालिक बारी को खुसरो की रचना नहीं मानते। अमीर खुसरो के संदर्भ में आलोचकों के मत रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनकी पहेलियां और मुकरिया प्रसिद्ध है। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे। रामचंद्र शुक्ल का एक और अन्य मत है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन और है अमीर खुसरो के संदर्भ में कि खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा पहेलियों, मुकरियों और दो शकुनों में मिलती है, पर गीतों व दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा है। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को ये भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाबू गुलाब राय लिखते हैं कि खुसरो ने लोक रुचि को ध्यान में रखकर साहित्य रचना की है।
उनकी रचनाओं में तत्कालीन संस्कृति की झलक भी विद्यमान है। वे सही अर्थों में जन कवि थे, बाबू गुलाब राय। तो सही अर्थों में जन कवि ये कथन आए तो ये बाबू गुलाब राय का था अमीर खुसरो के संदर्भ में। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्तियां, च मन तूतिये हिंदू अर रास्त पुसी जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। इसका अर्थ है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हिंदवी में पूछो ताकि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अमीर खुसरो, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इसकी। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन पर यह पंक्तियां कही थी। खुसरो के बारे में निजामुद्दीन औलिया कहते थे, यदि खुदा मुझसे पूछेगा कि संसार में रहकर तुम्हारी उपलब्धि क्या थी तो मैं अमीर खुसरो को आगे कर दूंगा। घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों? इसका उत्तर है उसे फेरा न था। ये हिंदी में दो सखुने कहलाते हैं। अमीर खुसरो इस प्रकार लिखते थे दो सखुने, चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। ये अमीर खुसरो की कुछ पंक्तियां थी। कुछ विशेष तथ्य अमीर खुसरो के बारे में। खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। खुसरो ने दिल्ली के 11 शासकों का उत्थान और पतन देखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुसरो को मेधावी एवं सुकवि कहा है। खालिक बारी की रचना खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने हेतु की थी। तो ये थे अमीर खुसरो के बारे में जानकारी। आदिकालीन लौकिक साहित्य के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। बहुत बहुत धन्यवाद।